नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ के बारे में जो कि हमारी इंडियन रेलवेज जो है ये प्लान कर रही है। अब देखिए दोस्तों, एज ऑफ नाउ आप सभी लोगों को पता होगा कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में करेंटली एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ये बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई जो है ये 508 किलोमीटर की है और इसका एग्जीक्यूशन जो है ये NHSRCL जो है ये कर रही है अंडर जापानीज इंजीनियर्स के सुपरविजन में। अब ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगा क्योंकि ये हमारे इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रहने वाला है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये किया जा रहा है जापान से इंडिया के अंदर, और मोस्टली यहाँ पे जितने भी ट्रेन सेट्स आएंगे वो भी जापान से आने वाले हैं। अब इस कॉरिडोर के ऊपर शिंकानसेन E5 क्लास की जो ट्रेन हैं ये चलने वाली है, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 350 kmph की रहने वाली है, लेकिन इनका ऑपरेशनल स्पीड जो कॉरिडोर पर रहेगा ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास का रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसका मोस्टली यहाँ पे जो फोकस है ये मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के ऊपर रहता है, और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है इसकी अथॉरिटी है। तो ऐसे में इस सेक्टर के ऊपर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली जो चीज़ है इसका इम्प्लीमेंटेशन बनता भी है। तो इसीलिए आने वाले जो बुलेट ट्रेन हमारे कॉरिडोर्स रहेंगे, यानी जैसे कि अभी वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, आने वाले टाइम में नॉर्दर्न, सदर्न और इसके बाद में हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर भी बनेगा। तो इन सभी कॉरिडोर्स के ऊपर हमारे जो ट्रेन सेट्स हैं ये इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे बल्कि इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। तो किस तरह से इन सभी चीज़ों की प्लानिंग करी जा रही है, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ET यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इनको रेलवे के एक टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि अब यहाँ पे इंडियन रेलवेज या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है ये होम मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की प्लानिंग जो है ये करना शुरू कर चुका है। देखिए दोस्तों, इनिशियली यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन के तकरीबन 7 से 8 सेट हैं ये हम लोगों को चाइना से ही मिलने वाले हैं। E5 क्लास के जो हमारी ये बुलेट ट्रेन है ये पूरी तरह से इंपोर्ट करी जाएंगी और फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके इनका प्रोडक्शन जो है ये इंडिया में शुरू करने की प्लानिंग जो है ये शुरू से ही थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारी इंडियन रेलवेज, हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है ये चाहता है कि जो इंडिजिनस डिज़ाइन है ये डेवलप करी जाए। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी तरह से इंडिजिनस डिज़ाइन जो है ये बनाई गई, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करी गई और जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली चल रही है। तो कुछ इसी तरह की प्लानिंग जो है ये मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के लिए भी करी जा रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसके ऑलरेडी 3 वर्जन जो हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी ट्रैक्स के ऊपर है, दूसरा हमारा जो स्लीपर वर्जन है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, और इतने ही टाइम में हम लोगों को वंदे मेट्रो जो है ये भी देखने के लिए मिलने वाली है। अब ICF चेन्नई से यहाँ पे एक तरीके से कोलैबोरेट किया गया है और ICF चेन्नई को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप लोग आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर जो बुलेट ट्रेन बनेगी उसके लिए आप लोग जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ये शुरू कर दीजिए, और इसकी प्रिपरेशन जो है ये ICF चेन्नई के अंदर शुरू कर भी दी गई है। तो इनिशियल स्टेज जो है ये डिज़ाइनिंग की ये शुरू की जा चुकी है। अब देखते हैं कि ये डिज़ाइन वगैरह जो है ये किस तरह की आती है, लेकिन अभी तक जितनी हमारे पास में अपडेट निकल कर आई है जो कि रेलवे के ऑफिशियल ने बताई है उनके अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि अभी तक मोस्टली हमारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस वाला कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी 200 kmph के ऊपर जा सकता है, कुछ इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा और फ्यूचरिस्टिक बना के इसकी स्पीड को एनहांस करके हम लोगों को 250 kmph के ऊपर लेके जाना है। क्योंकि ग्लोबली अगर आप लोग जाते हैं तो जो हमारी हाई स्पीड रेलवे रहती है इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाई स्पीड रेलवेज के अंदर वो ट्रेन्स आती हैं जो 250 kmph के ऊपर चल सकती हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है इसको थोड़ा और एनहांस करेंगे, इसको थोड़ा और टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ाएंगे ताकि ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये 250 kmph के ऊपर चल सके। अब आने वाले टाइम में जो दूसरे कॉरिडोर्स बनने वाले हैं हमारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन के, आप लोगों को पता होगा कि करेंटली जो हमारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है इसको वेस्टर्न कॉरिडोर कंसिडर किया जाता है। आने वाले टाइम में नॉर्दर्न कॉरिडोर बनेगा, सदर्न कॉरिडोर बनेगा, ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। तो इन सभी कॉरिडोर्स के ऊपर जो बुलेट ट्रेन के सेट्स या फिर आप बोल सकते हैं कि बुलेट ट्रेन के जो सेट्स चलेंगे ये पूरी तरह से इंडिजिनस रहने वाले हैं, मेड इन इंडिया रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को इतना प्रमोट करती है और एक तरीके से पूरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की रेलवे सेक्टर के ऊपर। तो इसीलिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाली जो चीज़ है इसको बुलेट ट्रेन वाली जो हमारा पूरा सिनेरियो है इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइनिंग का काम है ICF चेन्नई को दिया गया है और रेलवे के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि मोस्टली यहाँ पे
वंदे भारत एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है इसी के अंदर एडवांसमेंट करके इसकी प्रिपरेशन करी जाएगी। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन बुलेट ट्रेन की ही तरह प्रिपेयर करा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। मुझको लगता है कि इस चीज़ से आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई हमारे देश में जब बुलेट ट्रेन चले तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली चले, जिस तरह की एरोडायनेमिक ट्रेन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं जापान के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, कुछ उस तरह की ट्रेन्स ही हम लोगों को देखने के लिए मिले। वंदे भारत टाइप की जो ट्रेन्स हैं हमारे रेगुलर ट्रेन्स के नेटवर्क में चल रही हैं वो बेटर है और इसकी डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बुलेट ट्रेन से आप लोगों की एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है, तो मुझको ऐसा लगता है कि डिज़ाइनिंग जो है ये उस लेवल की रहना चाहिए और उस पर इनको खराबी उतरना चाहिए, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है आईसीएफ के पास में इस तरह की डिज़ाइनिंग का। हो सकता है कि इंटरनेशनल सजेशंस के साथ में दूसरी फर्म्स के साथ में कोलैबोरेशन करके फिर उसके बाद में डिज़ाइनिंग प्रिपेयर करी जाए। बट एक जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन किस तरह की रहने वाली है, उस तरह की एक्सपेक्टेशन पे हमारी जो बुलेट ट्रेन है ये पूरी तरह से खरी उतरना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में, और आगे जाकर हमारा जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अभी बन रहा है मुंबई अहमदाबाद के बारे में, उसके बारे में भी मतलब एक डिटेल वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।